बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे ही जनवरी मंथ ख़त्म होता है, जनवरी मंथ ख़त्म होते ही हमारे पाटुला के पौधे के ऊपर फिर से ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस ग्रोथ का फ़ायदा हमें तभी होगा जब हमारे पौधों के ऊपर ग्रोथ के साथ साथ फूल भी भरपूर आएँ। हमारे पौधों के ऊपर फूल उसी वक्त आएंगे जब हमने पौधों को इनके मजाज के मुताबिक खाद दी होगी, यानी हमने इन पाटुला के पौधों के ऊपर ऐसी खादें इस्तेमाल की होंगी जिनसे भरपूर फ्लावरिंग होती है। खाद देने से पहले हमें जो सबसे पहले अहम काम करना होगा वो ये है कि पौधे के ऊपर जितनी पुरानी ब्रांचें हैं उनको यहाँ से हटाना होगा, बूढ़ी ब्रांचों को यहाँ से रिमूव करना होगा। जैसा कि यहाँ पे ये ब्रांचें आप देख रहे हैं, इनको हमें यहाँ से बिल्कुल ऊपर से कट कर देना होगा इस तरह। तो आप इस तरह इनको कट कर दें, हाथों से कट कर दें या फिर किसी औजार के साथ कट कर दें। पुरानी ब्रांचों को कट करने का फ़ायदा ये भी होता है कि पौधे की जो ब्रांचों में बीमारियां लग चुकी होती हैं, फंगस जैसी बीमारी, वो आगे नहीं फैलती। आप इस तरह जितनी भी पुरानी ब्रांचें हैं उनको ऊपर से कट करते जाएं ताकि आपके पौधों के अंदर भरपूर नई ब्रांचें आ सकें और नई ब्रांचों के ऊपर भरपूर जो है फ्लावरिंग आए। अगर आपने ये पुरानी ब्रांचें यहाँ पे रहने दी तो पौधों की उस तरह से ग्रोथ नहीं होगी जिस तरह से आप ग्रोथ चाहते हैं। आपको पता है कि पुरानी ब्रांचों के ऊपर ना तो ज़्यादा फूल आते हैं और ना ही दोस्तों उनकी आगे ग्रोथ होती है। तो इस तरह आप यहाँ से कट करते जाएंगे तो हर ब्रांच जो कट की होगी उसके ऊपर भरपूर फ्लावरिंग भी होगी और नई ब्रांचें भी आएंगी। अगर हम पुरानी ब्रांचों को यहाँ से कट नहीं करते तो पौधा सारी की सारी एनर्जी इन पुरानी ब्रांचों के ऊपर ही वेस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी नई ब्रांचें जो यहाँ पे आ रही हैं इनकी हक तलफ़ी हो रही होती है, इनकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। आप कुछ इस तरह अपने पौधे को नए साल के लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसा पौधा होता है जिसकी पानी की ज़रूरियात बिल्कुल कम होती हैं। दोस्तों, हम अपने इस पाटुला के पौधों को यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट देने जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट ही ऐसी खाद है जो सख्त से सख्त मिट्टी को नरम बना देती है। आपने कुछ इस तरह यहाँ पे इस खाद को चारों तरफ जो है ना फैला देना है। यहाँ पे आपको लगे कि खाद थोड़ी है तो आप इस तरह दोबारा से फिर से खाद को अपने पौधों को दे सकते हैं। तो अब हमने काम क्या करना है कि इस दी गई खाद के ऊपर हल्की हल्की हमने मिट्टी, सादा जो मिट्टी होती है वो इसके ऊपर आपने उस मिट्टी से इस खाद को कवर कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो तना ज़मीन से बाहर है वो उस मिट्टी के अंदर फिर से अपनी जड़ें लगाना शुरू कर देगा। तो इस तरह हमारे पौधों की ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और हमारे पौधों के ऊपर नए जो फूल हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दी गई खाद को इस मिट्टी से कवर करने से पहले हमें थोड़ा सा इस औजार के साथ इसकी गोडी कर देनी चाहिए ताकि ये जो खाद हमने दी है ये पौधों की मिट्टी में अच्छी तरह शामिल हो सके, पौधे इससे भरपूर जो है अपनी खुराक हासिल कर सकें और पौधों को भरपूर यहाँ से ताकत मिल सके। तो कुछ हमें इस तरह जितना मुमकिन हो सके आसानी से आप कर सकते हैं, तो इसको आप लाजमी करें। तो ये खाद डीकम्पोज़ होने के लिए बेहतरीन अमल होता है। तो आप वैसे इसको गहराई में तो नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही हम इस तेज़ औजार को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे भी मुतासर हो सकते हैं, पौधे आपके ज़ख्मी हो सकते हैं जिससे फंगस आगे बढ़ने का डर होता है। तो आप जितना मुमकिन हो सके यहाँ से इसको नरम कर सकते हैं। इस मिट्टी को आपने इस तरह दी गई खाद के ऊपर फैला देना है ताकि ये अपना काम दिखा सके। दोस्तों, अब हम इसको पानी देंगे। पानी आपने भरपूर देना है क्योंकि आपने खाद भी इसको दी है, इसके ऊपर नई मिट्टी भी डाली है। क्योंकि जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको पानी नहीं देंगे तो ना तो खाद देने का इतना असर होगा और ना ही आपके पौधों के ऊपर फिर से उतनी जान आ सकेगी जिसके लिए हमने भरपूर यहाँ पे मेहनत की है। इसके अंदर हमने खाद डाली है और दूसरे लवाजमात डाले हैं। हमारे इन मोस रोज़ यानी पाटुला के पौधों को फर्टिलाइज़र दिए हुए आज तकरीबन 22 दिन हो गए हैं। 22 दिन बाद का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। हमारे पौधों की ना सिर्फ ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के साथ साथ पौधों के ऊपर नई कलियां और उन कलियों से फूल भी बन रहे हैं।
दोस्तों आपको हमारे मॉस रोज़ के पौधों का कलर जो है वो पीला पीला नज़र आ रहा होगा। इसकी वजह ये है कि ये जो कंटेनर है ये बिल्कुल धूप में पड़ा हुआ है। आप कहेंगे कि पौधों को धूप ज़रूरी होती है, तो फिर पौधों का कलर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों जब हम कंटेनर में कोई पौधा लगाते हैं तो कंटेनर की जो मिट्टी होती है वो धूप की वजह से, तपश की वजह से गर्म होना शुरू हो जाती है। अगर यही पौधे ज़मीन में लगे होते, भले टेम्परेचर 60 के करीब होता, तो पौधे सर्वाइव करते रहते। लेकिन ये पौधे अब कंटेनर में लगे हुए हैं। कंटेनर में होने की वजह से इन पौधों की जो पत्ते हैं वो पीला पड़ना शुरू हो चुके हैं। इतने बड़े कंटेनर को हम छाँव में उठा कर नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आपको दिखाऊं, इस कंटेनर की हालत भी कुछ ऐसी हो चुकी है कि ये कंटेनर जो है लोहे का है, तो ये अब गलना शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से ये कंटेनर इसी जगह पे पड़ा हुआ है। सलसल मिट्टी इसमें रहने की वजह से इसको जंग लग चुका है और जंग की वजह से कंटेनर तकरीबन गल चुका है। अब यहाँ से हम इसको हिलाते हैं या आगे पीछे करते हैं तो हमारे ये पौधे डैमेज हो सकते हैं। किचन गार्डनिंग में लगे पौधों की रिक्वायरमेंट ज़मीन में लगे पौधों से ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। ज़मीन में लगे पौधों को अगर आप 2-4 दिन पानी ना भी दें तो पौधे सर्वाइव करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर कंटेनर में लगे हुए पौधे हैं, अगर इनको आप रोज़ पानी नहीं देते तो पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये जो मॉस रोज़ का पौधा है ये प्योर रेगिस्तानी पौधा है। इस पौधे को इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसको पानी नहीं मिलता तो पौधा कुछ इस तरह का हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ब्रांच है बिल्कुल आपको सुकड़ी हुई नज़र आ रही है। तो सारे पौधों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। हालांकि इस पौधे को इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती। पौधों को गर्मी के स्ट्रेस से बचाने के लिए पानी का छिड़काव करें, इसके अंदर नमी बनी रहे और ये जो एरिया है ये ठंडा रहे।